मेरे तरफ से सभी को राधे राधे। जैसा कि हम बतलाए थे 6 नंबर के कान्हा जी का पोशाक हम बतलाएंगे, जिसमें चोली हम बतलाए हुए थे। आइए उन पोशाकों में से हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या बनाए हुए हैं। पूरा सेट इसका हम तैयार किए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आप देख रही हैं कान्हा जी का है, 6 नंबर के कान्हा जी का। काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी अच्छा इसका आकृति भी आया है बनकर सामने। साथ में देखिए यहाँ पे उनका दस्ताना है, ये उनका प्यारा सा दस्ताना है। ये साथ में देखिए यहाँ पे पजामा बनाए हुए हैं हम। सबों का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। पजामा, दस्ताना हो गया, पटका हो गया, पगड़ी हो गया, सबों का। और साथ में देखिए इस पे पगड़ी भी है। यहाँ पे आप मोतियों से सजा कर सकते हैं। यहाँ जैसे बीच में यहाँ पे अगर आप चाहेंगी तो मोतियों से सजा कर सकते हैं। देखने में ये इस तरह का लगता है। और साथ में इनका पटका है। पटका देखने में देखिए कुछ इस तरह का है। और इनका ये पोशाक है। पोशाक में हम डिजाइन कुछ इस तरह से डाले हुए हैं। देखिए पफ स्टिच के द्वारा डिजाइन डाले हुए हैं इस तरह से, देखिए। और आउटलाइन हम ब्लू कलर से किए हुए हैं, जिस कलर से हम चोली बनाए हुए हैं। तो आइए हम इसे सबसे पहले हम पोशाक बनाना जानते हैं। पोशाक कैसे बनता है। हालांकि बनाना काफ़ी आसान है। चोली तो हम बतला चुके हैं सबों को चोली बनाने के लिए। तो चोली में हम 2 लाइन इसमें और बुनेंगे। तो हम साइड से शुरू करते हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पहला लाइन बुनेंगे। चोली बना लेने के बाद में देखिए हम साइड से यहाँ से हम इसे जोड़ लेते हैं, 1 2। अब यहाँ प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, क्योंकि घेरा हमें यहाँ पे बढ़ाना है, इसलिए। फिर से अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। फिर से अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। देखिए इस तरह से हम पहला लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये एक लाइन में कंप्लीट हो जाने के बाद में इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम एक लाइन कंप्लीट किए। अब फिर से जोड़ने के बाद 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे लाकर हम एक चेन, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसके बगल में यहाँ पे एक चेन से, सॉरी, अभी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, तो एक यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यानी हम 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 2, यहाँ एक 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 डबल क्रोशिया एक चेन से, फिर 1 डबल क्रोशिया एक चेन से। अब फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद यहाँ हम जोड़ लेंगे, जोड़कर उनको कट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया ले लेंगे लास्ट में और इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। ये जुट गया। एक चेन ले लेंगे और एक चेन ले लेंगे, क्योंकि खुले ना, यहाँ हम उनको कट कर लेंगे, क्योंकि हमें दूसरा कलर का ऊन लगाना है। अगर आप दूसरा कलर का ऊन शुरू से लगाना चाहती हैं तो ये 2 लाइन भी आप उसी कलर से बुन सकती हैं। हम यहाँ पे ब्लू कलर से ही 2 लाइन बुने हैं, इसके बाद ऊन चेंज किए हैं, कलर, इसका कलर चेंज किए हुए हैं। तो सबसे पहले इसे हम जोड़ेंगे। देखिए किसी भी स्थान से हम जोड़ लें, तो हम चलिए इसी स्थान से जोड़ लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम 1 2 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद देखिए अब हम उस डिजाइन को शुरू करने जा रहे हैं। 2 चेन ले लेने के बाद में
यहाँ से हम पफ स्टिच बनाएंगे। हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन। इसके बाद यहाँ हम पफ स्टिच के द्वारा बना रहे हैं इसे, तो एक बार लिए फंदा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 बार लिए। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे, बंद हो गया। अब फिर से चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए हमें चूँकि इसमें घेरा ज़्यादा बनाना है, इसलिए हम करीब करीब में इसे डालेंगे। तो हमारा यहाँ 1 2, ये तीसरा पे आप चाहे डाल सकती हैं। अगर आप चौथा पे डालेंगी तो थोड़ा सा ये दूरी बनकर तैयार होगा। साइड में यहाँ पे आपको सिकुड़न आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 के बाद तीसरा में हम चेन को डाल रहे हैं, हुक को डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये इसे इस तरीके से जोड़ लिए। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से हम इसी स्थान से हुक को डालकर पफ स्टिच बनाएंगे, 3 बार लेंगे, 1 2 और ये रहा 3। सबों को एक साथ बंद कर देंगे, 1 2 3, 1 2। तीसरा हुक पे हुक को डालकर इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बन रहा है। बस इसी चीज़ को हमें पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट करना है। ध्यान रहे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद हम पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3। अगर आप इसे और घना चाहती हैं, ये जो आप देख रही हैं फूल और घना चाहती हैं, तो आप 4 रख सकती हैं। जैसे हम उस पर 3 से बनाए हैं, तो चलिए हम यहाँ पे 4 से बनाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है देखने में। देखिए 4 बनाए तो ये घना हो जाएगा आपको। तो चलिए इसे बंद किए, 1 2 3। फिर से 1 2 3, तीसरा में डालकर इसे बंद कर लिए। फिर से 1 2 3, 3 चेन लिए, 4 बार लेंगे, क्योंकि अब हम 3 लेकर यहाँ बना रहे थे, लेकिन हमें घना चाहिए। अगर आपको घना चाहिए तो 4 लेकर बना सकती हैं आप। तो ये 1 हो गया, 2 3 4। सबों को एक साथ बंद करेंगे, 1 2 3। फिर से 1 2 3, तीसरा पे हुक को डालकर बंद कर लिए। 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। तो बस रिपीट करते हुए आप एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लें। इस तरह से देखिए इसे पूरी गोलाई में बनाकर हम कंप्लीट किए। पूरी गोलाई में बना लेने के बाद अब आगे हमें किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पे देख रही हैं, ये जो आया हुआ है इस पे हम जोड़ देंगे। यहाँ पे इसे जोड़ देंगे, जोड़ दिए इस तरह। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे। लेने के बाद इसे हम पलट लेंगे। एक बार हम सीधा से बुनेंगे, एक बार उल्टा से बुनेंगे। तो देखिए ये सीधा से हम बुन रहे थे, अब हम उल्टा तरफ से बुनेंगे, तो इसे हम पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से हम पलट लिए। पलटने के बाद में फिर से हम फंदे ले लेंगे। फंदे लेकर अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ इसमें जो ये 3 चेन डाला हुआ था इससे बुनना है। तो इससे हम किस तरह बुनेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 और सबों को एक साथ बंद किए। फिर से 1 2 3, 3 हम यहाँ पे 3 यहाँ पे हम चेन ले लिए। अब देखिए अब इसे यहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे, बंद कर लिए यहाँ पे। फिर से 3 लेंगे, 1 2 3, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए इसमें ये जो 3 चेन हम यहाँ पे लेते हैं, ये इस तरह से, जैसे कि ये 3 चेन लिए, इस पे फिर अगला हमें बनाना है। तो ये 3 चेन पे हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसे बंद कर लेंगे। फिर से 1 2 3, ये अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 2 3, 3 चेन ले लिए। फिर से देखिए यहाँ पे ये जो देख रही हैं इस पे हम लाएंगे और 4 बार बल लेंगे, 3 और ये रहा 4। देखिए इस तरह से सबको बंद कर दिए, 1 2 3। फंदे लेंगे, सॉरी फंदे नहीं लेंगे क्योंकि अभी तो हमें जोड़ना है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ देख रही हैं जो इस पे लाकर हम जोड़ेंगे,
यहाँ एक छोटा सा जो आप देख रही हैं इस तरह से, जहाँ पर सबों को हम एक साथ बंद किए हुए थे उसी जगह पर लाकर जोड़ लिए। अब फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे। अब फिर से देखिए, फिर से हमें यहाँ पे जो आपको ये चेन आया हुआ है 3 चेन का, ये चेन देखिए इस तरह से, इस पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 4 सबों को एक साथ बंद कर देंगे। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। जब हम रिपीट करेंगे तो देखिए इस तरह से बनेगा। इसे हम सीधा तरफ से दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए सीधा तरफ से देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए एक लाइन बना लेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, जोड़ेंगे। वो हम आएंगे जब यहाँ पे तो हम बतला देंगे। जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर वापस हम सीधा तरफ से बनाएंगे। यानी एक हमें सीधा तरफ से बनाना है और एक हमें उल्टा तरफ से बनाना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं कि इसे उल्टा तरफ से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। अब देखिए इसे जोड़ना किस तरीके से है और फिर किस तरीके से तीसरा लाइन हमें, डिजाइन का तीसरा लाइन हमें बनाना है। यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। यहाँ पे अब देखिए हम जोड़ेंगे किस तरीके से। इसे हम इस तरफ घुमा लेंगे, घुमाने के बाद यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। इसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसे हम पलटेंगे। अब हमें सीधा तरफ से बनाना है इसलिए हम इसे पलट लिए। अब देखिए अब हम किस तरह से बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो देख रही हैं ये, यहाँ से हम एक बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 बन गया 4। अब इसे एक साथ बंद करेंगे। 1 2 3 3 चेन ले लिए, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद फिर से 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे डालेंगे। अब वही तरीका है जो हम बतला चुके हैं किस तरह से बुनना है। 1 2 3 4 सबों को एक साथ बंद करेंगे। अब देखिए फिर से 1 2 3 3 चेन लिए, इसे यहाँ पे बंद कर लेंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे। इसी चीज़ को हमें दोहराते चले जाना है। तो देखिए जो पहला लाइन रहता है वो पहला लाइन आपका ये हो गया। तो दूसरा लाइन में देखिए ठीक से दिख रहा है, यहाँ पे एक इस तरफ मुड़ा हुआ है, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ। तो इसी तरह प्रत्येक लाइन में चला आएगा। इसे हम इसी ढंग से बनाएंगे। तो देखिए इस ढंग से जब हम इसे बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे किस तरह से आएगा। देखिए 1 2 3 तीसरा लाइन अभी हम बतला रहे हैं आप लोगों को। फिर 1 2 3 ये 3 लाइन, यानी कि वाइट कलर से हम कितने लाइन में से बनाए, 1 2 3 4 5 6, एक ब्लू कलर से बनाए हैं। तो वाइट कलर और ब्लू कलर ये बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम आप लोगों को ये चीज़ बतलाएंगे। तो हमें कितना लाइन इसमें बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हमें इस तरीके से बुन लेना है। और एक बात कि अगर आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का चाहती हैं ये पोशाक बनाना, सिर्फ आप चोली उनका बना लें अपने कान्हा जी का, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर, चाहे 5 हो, 6 नंबर तो हम बतला रहे हैं आप लोगों को। जितने नंबर का भी चाहती हैं बनाना, चोली उनका बना लें। चोली बना लेने के बाद जिस तरह से देखिए यहाँ पे हम 2 लाइन बुने, 1 और 1 2, इस तरह से 2 लाइन आप बुन ले फंदों को बढ़ाते हुए, और आप इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकती हैं, चाहे वो कितना ही नंबर का पोशाक क्यों ना हो। इस तरह से आप 2 लाइन अगर बुन लेंगी यहाँ पे, तो 2 लाइन बुनने के बाद आपका घेरा चोली के अनुसार आपका घेरा यहाँ पे फैल जाएगा और आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। तो चलिए इसे हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करते हैं जहाँ तक हम आप लोगों को भी बतलाए हुए हैं। ऐसे देखिए इसे पूरी गोलाई में हम ब्लू कलर से भी बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब इसे यहाँ पे लाकर हम जोड़ लेंगे। ये बना यहाँ लास्ट इसे लाकर जोड़ लिए, जुट गया। अब एक चेन हम यहाँ इस तरह ले लिया, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम लास्ट बनाएंगे। देखिए जैसे कि लास्ट जो ये आप लाइन देख रही हैं, ये लास्ट लाइन हम बनाएंगे। तो लास्ट लाइन देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ से इस तरीके से सबसे पहले जोड़ लिए। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो हमारा ये 3 चेन 1 डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा हो गया, तो ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। अब हम चेन लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 चेन ले लिए। अब देखिए ये जो 2 आप देख रही हैं, ये 2, इस पे हम हुक को डालेंगे, फंदे निकालेंगे और इसमें से भी फंदे इस तरह बाहर कर लेंगे, फिर से फंदे लेंगे। अब फिर से हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए इस स्थान पे हुक को डालेंगे। एक हम यहाँ पे बनाए तो ठीक इसके बगल में यहाँ बनाएं, तो दूसरा हम इसके बगल में यहाँ पे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया सबसे पहले, 1 2 और ये रहा 3, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 3 4 5, 5 चेन हम बना लिए। अब इसे यहाँ पे देखिए, ये 2 पे हम हुक को डालेंगे, फंदे को इस तरीके से निकालेंगे, इसमें से भी बाहर निकाल लेंगे और 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे हम इसी स्थान से, 1 2 और ये रहा 3। तो देखिए इसी तरह से बस हमें बनाते चले जाना है, आपका ये आउटलाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि इसमें बना हुआ है। देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, आउटलाइन बनकर यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा, यानी पोशाक पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में ये आप आउटलाइन वाइट कलर से हम दिए हुए हैं, तो जो भी कलर से आप यहाँ पे बना रही हैं, आप उस कलर से इसमें भी आउटलाइन यहाँ पे चोली में दे लें। तो ये तो हो गया पोशाक। अब पोशाक के साथ में ये पटका, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है। देख रही हैं आप, देखिए यहाँ पे इस तरफ से हम शुरू किए हैं, यहाँ से हम शुरू किए हैं। जो आप जितना लंबाई रखना चाहती हैं उतना लंबाई चेन की रख लें। रख लेने के बाद में इसे बनाएं आप। देखिए यहाँ पे जब हम डबल क्रोशिया यहाँ अलग कलर चेंज करते हुए बनाए हैं, तो हम यहाँ से डाले हैं। देखिए जैसे कि यहाँ से हम नहीं बनाए हैं, हम यहाँ से डाले हैं, तो जब आप यहाँ से बीचों बीच से डालेंगे तो इस तरह का ये डिज़ाइन उभर कर सामने आएगा। तो इसे हम बनाए 1 2 3 4 5, 5 लाइन में बना लिए हैं। और दोनों जो आप साइड में देख रही हैं, ये किनारे में हम किस तरह से किए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया ले लिए, 6 चेन ले लिए, लेने के बाद एक जगह बंद कर लिए। जैसे यहाँ पे हम 6 ले लिए चेन, इसी स्थान पे लाके बंद किए। इसके बाद हम इस चेन पे ले गए हुक को, फिर से यहाँ 6 चेन लिए और इसी पे लाकर बंद कर दिए। इस तरह से हम इसका सिर्फ यहाँ पे किनारी डाले हुए हैं, पटका में इसमें किनारी हम डाले हुए हैं। तो ये तो काफ़ी आसान है बनना, ये भी बन जाएगा आप लोगों से। तो हम ये 2 चीज़ यहाँ ये हम नहीं बता रहे, काफ़ी आसान है। और जो आगे हम बनाएंगे उसमें हम आपको पजामा बताएंगे, इस तरह का ये दस्ताना जो होता है दस्ताना बताएंगे, और ये मोजा, जूता, इस तरह से जूता उनका बनाएंगे, बनाकर बतलाएंगे। तीनों का हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग में आप लोगों को इसे बतलाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि पोशाक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये पटका अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।